ठीक है, तो ये जो जनरल प्रोसेस मॉडल है ये हमारे पास वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप है, रेड है। एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर दो टाइप आपकी बताई गई है, स्पाइरल और इंक्रीमेंटल मॉडल। एक यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है और एंड में इजाइल है। तो इजाइल जो है आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये सारे जो है कहलाते हैं ट्रेडिशनल मॉडल्स। इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, ये वाला यूनिफाइड प्रोसेस जिसका हम यूएमएल की बात करते हैं ना। और अगर वो वाला देखें, ये तमाम जो ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत अरसे से चले आ रहे हैं जब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हुई। ये भी आपके पास जो है वो यूएमएल है, लेकिन ये है बहरहाल ओल्ड हो गया है। लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस के ऊपर डिपेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर बात होता है, डिपेंडेंट होता है। एजाइल मॉडल बिल्कुल चेंज होता है, इसके अंदर जो है हम चेंज को वेलकम कहते हैं। ये तमाम मॉडल होते हैं ये ट्रेडिशनल थे, इसमें बस एक ये प्रॉब्लम थी कि इसमें जहाँ चेंज का कहा जाता था वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती थी। मिसाल के तौर पे शुरू में रिक्वायरमेंट दी है, बाद में जो है वो चेंज का कह दिया, तो बड़ा मसले होते थे क्योंकि फिर सब कुछ जो है वो शुरू से देखना पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम ये कहते थे कि जी रिक्वायरमेंट, या वो जो हमारा एस डी एल सी में ए है, एडीआईएम दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर हम कहते थे रिक्वायरमेंट में या एनालिसिस के अंदर कि ये जो है हमें बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट दें, वरना फिर ये बाद में चेंज होगी तो हमें मसला आएगा। लेकिन जो है वो फिर भी चेंज आ जाती थी तो हैंडल तो किया जाता था उसको, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम करता था। ठीक है, लेकिन एजाइल जो है ये भी किसी हद तक ट्रेडिशनल में कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक ओल्ड है। लेकिन एजाइल मॉडल्स जो है ज़्यादातर वो इतने ज़्यादा पुराने नहीं है अगर इसको कंपेयर किया जाए। और ये मॉडल्स होते हैं ये वेलकम करते हैं। वेलकम का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट को वेलकम कर रहा है, चेंजेस को वेलकम कर रहा है। तो ये हमने इसका अपोजिट बना लिया। इसमें ट्रेडिशनल के अंदर रिक्वायरमेंट मसला होता था, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट चेंजेस मसला होता था, इसके अंदर रिक्वायरमेंट को जो चेंज करना मसला नहीं होता। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बात आप याद रखेंगे कि जो ऊपर जितने मॉडल नजर आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल मॉडल हैं। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल भी ट्रेडिशनल में आता है किसी हद तक, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर डिपेंड करता है। ये सारे मॉडल्स के अंदर चेंज जो है वो प्रॉब्लम होता था, लेकिन एजाइल मॉडल ऐसा, अब यानी कि नया मॉडल थोड़ा सा चेंज किया गया उसका पैरामाइड। और इसमें जो है हमारे पास कोई इशू नहीं होता। अगर हम जो है इसके अंदर कोई चेंज करें तो हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है। देखें, ये भी हमने जो बात की थी कि जनरल प्रोसेस मॉडल जो है वो एक्चुअली आपके पास कोई खास नहीं होते, मतलब ये कि खास हम ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो नहीं कर रहे होते। और इसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर जो है यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर ना। तो इसलिए जो है वो, लेकिन ये है कि इनकी स्टेप्स वगैरह देखी जा रही होती है, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जी क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट की क्या मतलब रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर यह है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम एक सिंगल प्रोसेस मॉडल यूज नहीं करते बल्कि कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉडल, एक प्रोसेस, एक जो है वो आपके पास कोई है तो उसमें वाटरफॉल रेड कर लिया, यानी दोनों कर लिया, प्रोटोटाइप रेड कर लिया, एवोल्यूशनरी मॉडल और प्रोटोटाइप कर लिया। तो इस तरीके से जो है वो हम किसी में स्पाइरल कर लिया, किसी में वाटरफॉल कर लिया एक साथ, किसी में इंक्रीमेंट कर लिया, किसी में रेड कर लिया, तो हम कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो यही पॉइंट जो ये यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लार्ज सिस्टम में देर इज नो सिंगल सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस आर यूज। तो ये तो मतलब किस, कोई पार्ट आपने रेड मॉडल से कर लिया, कोई पार्ट आपने प्रोटोटाइप मॉडल से कर लिया, या कन्वेंशन यूज कर लिया, तो ये जो चीज़ है ये है। सही है। देखिए, हमेशा जो सॉफ्टवेयर ये लिखा है प्रोसेस मॉडल कैसे जो है हम चूज करते हैं नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमें बनाना होता है कि क्या है। ठीक है, इसकी जो मेथड टूल टू बी यूज एंड कंट्रोल डिलीवर डेटा रिक्वायरमेंट, कौन से मेथड यूज होंगे, कौन से टूल यूज होंगे, और कौन क्या हमें यूजर को देना है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारे पास के, आपके पास जो है वो हमेशा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है
वो चूज होते हैं नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गया जैसे, वो वैसे ही हम मॉडल, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ए है तो उसके लिए वाटरफॉल अगर आपके पास ये है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर है क्या। प्रोजेक्ट अगर है वो वाटरफॉल मॉडल से मैच कर रहा है तो हम वाटरफॉल सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि वाटरफॉल से मैच कर रहा है या नहीं, तो अभी हम देखेंगे वाटरफॉल इसके बाद ये क्या होता है। फिर कुछ मॉडल हैं जो प्रोटोटाइप की, जिसमें ज़रूरत होती है कि ये वाला ये वाला मॉडल यूज़ किया जाए। ये क्या है, ये है प्रोसेस मॉडल। या ये क्या है, ये सॉफ्ट। इतनी देर से जो हम कह रहे हैं ना SPM, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, वो एक्चुअल में ये है, ये सारे के सारे। सही है। तो ये क्या होते हैं, अगर आपसे यही पूछा जाए कि व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल, तो इसका आंसर है इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ये सारे, ठीक है। तो अब देखें वाटरफॉल मॉडल पे, अब हम आ गए हैं तो वाटरफॉल मॉडल किस वजह से जो है वो नोन होता हैगा। ये नोन होता हैगा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, क्लासिक लाइफ साइकिल और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, यानी इसके तीन नाम है एक्चुअली। जो हम SDLC देखते हैं, तो उसके बाद जो सबसे पहला मॉडल जो आपके पास आया था वो था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर होता यह है, वाटरफॉल नाम क्यों रखा गया आपको पता है? जैसे आपके पास एक वाटरफॉल होती है, सही है, जिसको हम आबशार कहते हैं उर्दू में, तो वो ऊपर से गिरती है। तो वो जो है इस तरीके से, जैसे स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स के हवाले से जो है वो गिर रही होती है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है वो, यानी पहले मैं माउस सी से बता देता हूँ, देखिए ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इधर दिखा देता हूँ माउस, ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर वाटरफॉल ऐसे आती है ना। तो वाटरफॉल जब ऐसे गिर रही होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो कभी भी ऊपर वापस नहीं जाती। ये नहीं होता कि पानी नीचे गिर के फिर ऊपर जाए फिर आए, ऐसा कोई नहीं होता वहां पे ना। तो इसलिए इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक ही दफा में तमाम फेजेस जो है वो, पहले रिक्वायरमेंट सारा कर लिया, एनालिसिस कर लिया, फिर डी कर लिया, डिजाइन कर लिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, और फिर जो हमने आखिर में मेंटेनेंस कर दिया, वापस नहीं जाएंगे। तो वो जब वापस नहीं जा रहे तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। ये रॉयस 1970 के अंदर थे, उन्होंने बनाया था ये मॉडल, और SDLC को देख के बनाया था। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, क्लासिक लाइफ साइकिल भी नाम है इसका, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी नाम है, ठीक है। अच्छा, ये बना कैसे था? जो दूसरे पहले इंजीनियरिंग के प्रोसेस जो यूज होते थे उसको देखते हुए बना था। अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोसेस के मतलब क्यों देखते हुए बना था? इसलिए कि इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी यही चीज होती है कि आप कोई चीज इंजीनियर करते हैंगे तो उसमें हम जो है वो यही स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं। इंजीनियर का मतलब हार्डवेयर प्रोडक्ट आप बना रहे होगे, कोई फैन बना रहे होगे, कोई मतलब होम अप्लायंसेस की बात कर लें हम, तो AC बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग होती है कि ये पार्ट बनेगा, ये पार्ट बनेगा, फिर ये तो एक वो पूरा फॉलो होता है। तो उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो एक्चुअली उनको देखते हुए ये प्रोसेस बना लिया गया था। अच्छा, इसमें भी हम जो है वो प्रोडक्ट ही कर रहे होते हैं ना, ये मतलब दे रहे होते हैं एंड में यूजर को, उसमें भी प्रोडक्ट ही देंगे। तो इसलिए उधर से फॉलो कर लिया गया। सबसे ओल्ड है, सही है, और वाइडली यूज्ड होता था, पहले ये यूज होता था ज्यादा। ये क्या सजेस्ट करता है? सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल अप्रोच फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी वन बाय वन सिक्वेंशियल हो गई ना, वही वाटरफॉल, एक के बाद वापस नहीं जाना, फिर दूसरे में आना है, फिर तीसरे में आना है, फिर एंड हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट जब कब मिल जाती है? जब आपके पास जो है वो पूरा लीनियर सिक्वेंशियल आपके पास कंप्लीट हो जाए तो पूरा, देखो ये है। और इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये वाटरफॉल ही बन रहा है ना। मैंने जैसे अभी बताया कि वाटरफॉल इस तरीके से बनता है, DLC वर्सेस वाटरफॉल। एनालाइज, प्लानिंग, एनालाइज, अब इसके अंदर स्टेप्स आगे पीछे मैंने कहा हो सकती हैं, लेकिन फॉलो वही करेगा। ए होगा पहले, फिर डिजाइन होगा, फिर जो है, अब देखो A में क्या है, इसने दो बातें कर दी, D में ये बात कर दी, सही है। इम्प्लीमेंट में डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर दी, और इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, और 7 में मेंटेनेंस कर दी। तो कहने का ये मतलब है कि ये चीजें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं किसी फेज में, जो शुरू वाली हमारी बात थी, लेकिन होंगी यही चीजें, डिफरेंट नाम से होंगी। देखो इसके अंदर ना, हमने 4 स्टेप पढ़ी थी, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स हो, लेकिन है क्या, वही है। तो अगर मुझे इसको जहन में रखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ले लूंगा A में,
सही है, ये दो को ले लूंगा डी में, इसको ले लूंगा आई में, यहाँ पे लिखा हुआ भी, और इसको ले लूंगा एम में, मेंटेनेंस। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब तक अगला फेज नहीं, यानी ये कंप्लीट होगा उस वक्त तक ये नहीं स्टार्ट कर सकते, ये कंप्लीट नहीं होगा तो ये स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है। पहली बात की शुड नॉट स्टार्ट अंटिल द प्रीवियस फेज इज साइन ऑफ। पार्टीशन करना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आप करते हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी मांगती है, वर्क भी मांगती है। पार्टीशन वाला है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ गया, यहाँ से यहाँ जाना पड़ गया, तो हम ये मॉडल उसके लिए बना ही नहीं है ना। लेकिन अगर चल गया तो आपको क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ फाइनल दिया जाता है जब आपके पास जो है ना, ड्यूरिंग फाइनल फेज होता है। बिल्कुल एंड के अंदर, यानी इधर यानी कि फाइनल फेज के अंदर, ये समझ लो कि ये इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा। मेंटेनेंस तो उसके बाद आता है जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अच्छा, जब आपके पास डिफरेंट पार्टीशन आप बना लोगे तो आप जो बिल्कुल इस सेट के अगर जाने की कोशिश करोगे जो इसके मॉडल के अंदर है, तो वो आपके पास इनफ्लेक्सिबल हो जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिक्वायरमेंट जब पक्की पता हो, यानी कि बना। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, और देखो इसकी एग्जांपल पेपर में भी आए तो आप ये बात ध्यान में रखना। ये आपके पास क्या है, एलएमएस है, एलएमएस। कोई आप में से मुझे आके बोले कि यही एलएमएस बनाना है सेम, कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे इसमें, तो मैं कौन सा मॉडल कर लूंगा, वाटरफॉल, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गई, मेरे पास ये बना हुआ आ गया ना, तो मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब मुझे जो है सिर्फ इसकी कॉपी बनानी है। सही है, कोड मेरे पास है नहीं तो मैं प्रोग्रामिंग शुरू से करूंगा, इसको बना दूंगा, लेकिन हर हर मुझे जो फंक्शन का पता चल जाएगा एलएमएस का क्या है। सही है। तो ये है कि रिक्वायरमेंट जो है वो आपको, अगर कोई ये बोले ना कि ये वाला सिस्टम चल रहा है मुझे ऐसा बना दो, तो अगर आपके पास एक चलते भी एक मतलब ये एग्जाम्पल होती है सिस्टम की, कि आपके पास जो आप उसको डेवलप करना चाह रहे हो बाई एग्जाम्पल, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसके अंदर नॉर्मली रिक्वायरमेंट जो है वो हमें स्टार्ट में ही मिल जाती है। और अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जब भी बनना है जिसमें रिक्वायरमेंट जो है चेंज नहीं हो रही है कि स्टार्ट में मिल गई, तो हम क्या करेंगे, वाटरफॉल कर लेंगे। आसान होता ही है, इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। बहुत ज़्यादा यूज और है थ्योरी की जितनी भी उसमें, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये मतलब जो एक अच्छी तरीके से, मतलब गुड आप कह लो कि गुड हैबिट्स कह लो इसकी, इसके डिफाइन बिफोर डिजाइन। यानी पहले आप फेज जो डिफाइन का पूरा करो, यानी ए पूरा करो इससे पहले कि आप डी में आओ। पहले डी पूरा करो इससे पहले कि आप कोड में आओ। तो इसके लिए जब तक आप एक फेज कंप्लीट नहीं कर देते, अगले आगे जाते ही नहीं है। और जो है आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से जो है वो आप पार्ट्स देना है, तो ये क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पता होती है तो आप शुरू में आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन कौन से डिलीवरेबल्स जो है वो आपने देना है, या कौन कौन से माइलस्टोन जो वो आपने अचीव करना है। सही है। ये अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है मेच्योर हो। सही है। प्रोडक्ट मेच्योर किस क्या मतलब, ये है आपके पास ये प्रोडक्ट है, किसी ने कह दिया ये बना दो, ये तो मेच्योर है ना, ये बहुत ज्यादा जो है वो यूज हुई हुई है और इसमें कोई ज्यादा कोई एरर ही नहीं है ना, तो इसलिए ये मेच्योर होता है। तो आपको जो है, और अगर इसके अंदर अगर आपके पास वीक टीम भी हो, मीन्स इतना अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं हो, तो आप क्योंकि आपको एक सामने एक सैम्पल दे दिया गया तो आप आराम से जो है वो बना लो। तो ये जो है ये सारी चीजें। डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये आइडियलाइज है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिक्वायरमेंट पहले से ही पता हो सब, चेंज भी बहुत होती है। और जो है वो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, मतलब आइटरेटिव नेचर नहीं है ना इसकी, आइटरेटिव का मतलब रिपीट होना, रिपीट नहीं करता ना ये। तो अच्छा, अनरियलिस्टिक इसलिए आज से कि आपके पास रिक्वायरमेंट तो चेंज होती है, अभी हमने डिस्कस करा। सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर लेट होता है इन प्रोजेक्ट्स,
डिले रिस्क ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप जो है वो हर हर मतलब एक फेस कर एंड तक, सॉफ्टवेयर तक आप जो है कुछ पीछे ही नहीं जाते हुए, और यानी कि आप अच्छे तरीके से उसको जो है ना रियलाइज जब तक हम नहीं कर सके, जब तक जो है वो हमारे सामने सॉफ्टवेयर बन के नहीं आ जाए। अब आप एक फेज के बाद दूसरा कर रहे हो, पीछे दोबारा किसी फेज में नहीं जा रहे होगे, तो क्योंकि उसने ये कह दिया ना कि भाई ये मुझे चाहिए, ये सेम कोई भी उसने एग्जाम्पल दराज दे दिया, दराज की साइड वेबसाइट दे दी, ये मुझे चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? फिर जो है वो हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं सही तरीके से। तो इस वजह से जो है वो हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। और जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो क्या है? प्रोटोटाइप आपने देखा है, इसके पहले एग्जांपल कर लेते हैं कि प्रोटोटाइप जो वो होता क्या है। ठीक है, प्रोटोटाइप होता क्या है? अच्छा, अभी इस ये सेशन एंड हो जाए ना, तो इसके एंड में हम ले लेंगे अटेंडेंस ले लेंगे, तो ये मुझे आप बता दीजिएगा जब सेशन एंड होने वाला। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी टाइम लिखा हुआ आता है क्या? ये तो इसका आइडिया नहीं है। चैट में लिख लिख के बताएंगे आप लोगों की भी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आता है, टाइम चल रहा है, बस सही। तो जब 2-3 मिनट रह जाए या 4 मिनट रह जाए ना, तो बता देना ताकि अटेंडेंस लगा लो, ताकि अटेंडेंस में भी टाइम होता है। ये कहते हैं ना अटेंडेंस अभी 11 आए, इनकी 11 की तो हो जाएगी। नहीं, मोबाइल पे नहीं आए मुझे, वो जो आपके जो कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर एक बच्चे भी कंप्यूटर यूज करा होगा ना, तो फिर पता चल जाता है टाइम, फिर बच्चे ही बता देते हैं। सही है। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या है? देखिए, प्रोटोटाइप की बात हम ऐसे करते हैं कि आप कभी किसी नया अपार्टमेंट बन रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, एक मॉडल फ्लैट बना के रख लेते हैं। वहां पे एक प्रोटोटाइप भी पूरे अपार्टमेंट की पैक के हवाले से बनी हुई होती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे जो है वो बना के रख देंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो आपके पास देख लेता है बंदा, अंदाजा कर लेता है कि यार एक्चुअल बनेगा तो ऐसा बनेगा ना। तो ये वो वाली एग्जांपल है कि एक आप प्रोटोटाइप मॉडल बना के रख लो। इसमें क्या होती है, कस्टमर को आप मतलब समझो कि वो क्या क्या बिल्ड करो, एक मॉकअप, यानी कि एक प्रोटोटाइप आप डेवलप करो, कस्टमर टेस्ट करेगा उसको, और उसके बाद अगर वो कुछ कहेगा तो हम फिर सुनना है, फिर एक छोटा सा प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, फिर कस्टमर को देंगे, वो उसको टेस्ट करेगा। अगर वो ओके कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बेस बनाते हुए अगली रिक्वायरमेंट उससे ले लेंगे। ये नहीं कि ये छोटा सा मतलब पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक छोटा सा समझ लो, एक टेलर होता है, जैसे एक एक पिक्चर होती है कंप्लीट, तो उसका एक टेलर उस तरीके से ये है कि आप एक शो कर देते हो कि देखो ऐसा हो जाएगा। तो इफेक्टिव है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो ये एक्चुअली इसकी क्या खासियत है कि ये कस्टमर को जो है अच्छे तरीके से समझता है। लिसनिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, और समझते हुए एक प्रोटोटाइप डिफाइन करता है, यानी उसका एक टेलर या शॉर्ट फॉर्म बनाता है, और प्रोटोटाइप टेस्ट करके मतलब उसको बोलते हैं चलाओ इसको, देखो यही चाहिए था ना आप। अच्छा, अब ये कंप्लीट नहीं हो, ये छोटा सा इसका एक पार्ट होगा। अच्छा, उसने बोला ओके, तो हमने क्या करा, प्रोटोटाइप को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर उससे बोला ये भी चेक करो, फिर बढ़ाया, फिर ऐसे एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में ना उसको दे रहे होगे, और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आइटरेटिव हो गया प्रोटोटाइप। ये देखो ना, ऐसे घूम के आ रहा है कस्टमर से, फिर पूछ रहेगा कि क्या मसला है, सही हुआ नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बनाया फिर दे दिया, फिर प्रोटोटाइप बनाई फिर दे दी, तो ये आइटरेटिव हो गया बाय नेचर। ठीक है। क्या होता है, पहले स्टेप में ये होता है कि भाई वो लोग आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर मेड कस्टमर कंसल्ट, मुलाकात होती है, जनरल ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं, यानी कस्टमर का मतलब है जिन्होंने बनवाना है वो आ गया आपके पास, और उन्होंने बोला कि ये हमारे जो इश्यू है, आपने ऑब्जेक्टिव करे कि क्या क्या होंगे, फिर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करा, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके जो है सबकी जो है फर्दर डेफिनेशन जो है वो आपने ली, उनसे पूछा, मतलब तफसील पूछी, उन्होंने ये कह दिया कि ये सब पार्ट चाहिए, आपने बोला नहीं पूरी तफसील चाहिए हमें। सही है। अच्छा, फिर आपने अपने डेवलपर को कहा एक छोटा सा डिजाइन बना दो, इसको आइडिया नहीं है कि किस तरीके का होगा, ये नॉर्मली बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट में होता है।
वो वाटरफॉल क्या था कि पहले से सारी रिक्वायरमेंट पता हो, ये क्या है, कुछ पता ही नहीं है ज्यादातर। और ज्यादातर जो मॉडल है हम इसी ऊपर देखेंगे जिसके अंदर ज्यादा पता नहीं होता। सबको एक डिजाइन होगा, डिजाइन फोकस ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्पेक ऑफ दिस दैट विल बी, ये कस्टमर को दिखाया जाएगा, देखो इतना हो गया, ये इतना बन गया, छोटी सी प्रोटोटाइप है, आप इसको चला के देखो और बताओ। सही है, तो प्रोटोटाइप जो है वो आपके पास जो है बन जाएगी। अच्छा, प्रोटोटाइप को जो चेक किया जाएगा, एवोल्यूट किया जाएगा, और आपके पास जो है रिक्वायरमेंट, अगर उसको यूजर कहेगा कि ठीक है ये और आगे काम करें या इसके अंदर ये चीज रह गई, तो हर आइटेशन के ऊपर जो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कब ये सुटेबल होते हैं, जब आपके पास जो है जनरल ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं। देखो वो उसमें मैंने क्या कहा था आपको, भी क्या बताया था कि उधर डिटेल रिक्वायरमेंट चाहिए, पर इधर क्या है, डिटेल रिक्वायरमेंट जो है वो पता ही नहीं होती। जब हम बनाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स ना, उसको देते हैं, देखो ऐसा होगा ऐसा होगा, या वो उसको बता लिया। तो इसमें आपको एल्गोरिदम का भी नहीं पता होता, यानी नया प्रोग्राम लिख रहे हो ना, एल्गोरिदम या प्रोग्राम का है, मतलब है कि आपके एफिशिएंसी अपने सॉफ्टवेयर की भी पता नहीं होती है कि। सही है। और आप जो है वो उसको अडॉप्टेबल बनाते हैं। मॉडल जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी कि रूल डिफाइन करते हैं प्रोटोटाइप के, इन उन रूल्स के ऊपर चलता है जो कस्टमर की एक्चुअली डिटेल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके ऊपर। और ये यूज होता है, देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कितना अच्छा टूल है। आपके पास रिक्वायरमेंट इससे बजाय कि यूजर से पूछो, पेपर पे लिखो, उसके बाद उसको बनाओ, नहीं, आप छोटा छोटा उसको मतलब बना के देते रहो प्रोटोटाइप, और वो आपको बताता रहेगा कि हाँ यार ये सही है ये गलत है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा रेड, अब हम थोड़ा सा इसमें जो है रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डिंग कन्वर्जन करता है, तो हम जो है 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे इसके बाद। अभी मैं अटेंडेंस के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस आई थिंक तो रेडी है। ये कौन सी वाली पीरियड की है, ये हमारे पास पीरियड 5 की है। तो ये मैं ले लेता हूँ, आपने सिर्फ वही पी लिख देना है। अब आप बताएं, 3 3 करके मैं ले लेता हूँ। नोमान ने तो लिख दिया, दानिश भी लिख दे और कायनात भी लिख दे। नोमान, दानिश, कायनात। कायनात ने भी लिख दी है और दानिश ने भी लिख दी है। सही है उस्मान, अभी आप बीच में ना आए। पता नहीं कहाँ से आ गए, महान शायद इसमें नहीं है ना। वहाँ है आप? मेरे ख्याल में महान नहीं आ सकी। वहाँ की ऑप्शन लगा देते हैं। आफ्ताब, आप हैं? आफ्ताब, आफ्ताब भी शायद ये नहीं आ सके। सही है। अच्छा, मोहम्मद उस्मान है। हाँ आप सही है, मोहम्मद उस्मान आ गए। अमच है? अमच, ये नजर तो आया था यार अभी। चीपा तो आ ही नहीं रहा है ना, सारी जिंदगी नहीं है। और अमीर अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। बिलाल है? बिलाल भी है। बिलाल भी नजर आ गए। सयान और नमीर, नमीर तो आए थे 2 3 दफा, आगे जा चुके। और शयान, तला भी आ गए हैं। शयान नहीं है ना? या शायद पिछली क्लास में भी नहीं थे। नहीं आया, आए तो थे ये। हसान अली, तला हसान अली। यार शयान का भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ चले गए, और तला तला तला। फिलहाल शयान की फिर जो है वो एक एप्सन लगा दो। ठीक है। अगर इनमें से कोई अभी भी आ जाएगा तो हमें, हमारे पास ओपन है, और हम जो है वो लगा देंगे इनकी अटेंडेंस। नहीं आएगा तो फिर हम एब्सेंट ही लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास। अच्छा, इस बात जो हमने रेड मॉडल भी लिखना है, और इसके साथ जो है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। मीटिंग ये एंड हो रही है, इससे 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो फिर जो है वो हम इसके बाद जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसको स्टॉप शेयर में कर रहा हूँ। चलिए।